आप कल्पना करिए अगर आप जिंदा हैं लेकिन आपके डॉक्टर जो है आपको पोस्टमार्टम कर रहे हो, यानी कि चीर फाड़ कर रहे हो, इस हैसियत से कि आप देखते हैं इसका पेट फाड़ कर किसके बॉडी में किस कारण से इसकी मृत्यु हुई हो। जो आज पूर्णिया के जीएमसी अस्पताल में हुआ वो पूरे बिहार के अस्पतालों की पोल खोल कर रख दी है। वही अस्पताल जो कि पीएमसीएच जहाँ मनीष कश्यप की पिटाई होती है, एम्स जहाँ पर कि चेतन आनंद को उसकी पत्नी के सामने ही बंधक बना के रखा जाता है, वो भी विधायक, वो भी बाहुबली सांसद और माँ के बेटा को चेतन आनंद को एम्स के अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बंधक बना लिया जाता। आज जो जीएमसीएच अस्पताल पूर्णिया में हुआ, जहाँ पर कि एक जिंदा व्यक्ति जो कि 3 व्यक्ति जो है एक्सीडेंट के दौरान पूर्णिया श्रीनगर मार्ग में घायल हुए थे, जिसमें कि 2 की शायद मौत हो गई थी और एक इलाजरत था, लेकिन उसकी भी जब वहाँ पर इलाज होने के दौरान बता दिया गया जो डॉक्टर के द्वारा कि ये मृत हो गया और उसे अस्पताल में पोस्टमार्टम में शिफ्ट कर दिया गया। पोस्टमार्टम में ले जाने के बाद जब पूरे चीरफाड़ की तैयारी होने लगी, जब चीरफाड़ का नौबत आ गया, तो उसके बाद एकाएक पेशेंट यानी कि मरीज जो है वो उठ खड़ा हो गया कि भाई हम तो जिंदा हैं। जो फिल्मों में सीन दिखाया जाता था, जो फिल्मों में सीन होता था जहाँ भर के लोग कहते थे कि भाई हम जिंदा हैं, तुम पोस्टमार्टम में कैसे लेकर आए। ये हमारे बिहार का पूर्णिया का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, जिसे डॉक्टर की फैक्ट्री भी कही जाती है। डॉक्टर की फैक्ट्री इसलिए क्योंकि हर एक साल वहाँ पर हज़ारों डॉक्टर्स जो है वो तैयार होते हैं। लेकिन आज इस अस्पताल के डॉक्टरों का जो एक कारनामा हुआ, जिस कारनामे के कारण से आज पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान यूँ कहिए तो वो चर्चा में है कि भाई कैसे डॉक्टर की फौज के भरोसे बिहार चल रहा है, जहाँ पर कि जिंदा आदमियों को भी स्ट्रेचर पर लिटा दिया जाता है कि चलो अब तुम्हारा पेट चिरेंगे क्योंकि तुम अब मर चुके हो। लेकिन वो इस डर से कि जब उस तरह के औजार को निकाला गया, जब उस सुई को, जब उस मतलब कैंची को निकाला गया कि अब उसकी बारी आ गई है कि अब उसका पेट को चीर के देखभाल करना है, उसकी बॉडी को उसके अस्पताल से निकाल कर शमशान ले जाने की तैयारी होने लगती है, तो उसके बाद जो है वह मरीज यानी कि वह मुर्दा, जिसे कि पीएमसी मतलब जिसे कि जीएमसीएच के डॉक्टरों ने जिंदा होते ही मृत घोषित कर दिया था, वो खुद खड़ा होकर उठ बैठता है और बोलने लगता है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। और बस आप समझ रहे हैं कि ये तो बिहार है, परिजन भी बाहर रहते हैं। उसके बाद क्या था, फिर परिजनों का ये जो हंगामा है, जो दौड़ते भागते तस्वीरें आपको दिख रही है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि लोग ये भी समझाते बुझ रहे हैं कि इसको पहले चलो ठीक है पोस्टमार्टम निकाल कर बाहर निकाल दिया, पहले इलाज होने दो, मारपीट नहीं करना है। अब फिर भी आप देखिएगा ऐसे मामलों में होता है क्या कि अब डॉक्टर्स जो हैं बेमतलब का ये कहेंगे हमारे ही पिटाई हो गई, लेकिन एक भी पिटाई का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। भले ये कहा जा रहा है कि पिटाई नहीं करना है, पहले इसको इलाज करने दो, और अफरा तफरी का माहौल जरूर मच गया। जो भागते हुए वीडियो आपको दिख रहा है, क्योंकि आप भी समझिए ना कि जब आपके घर में 2 मौतें ऑलरेडी हो चुकी हो, तीसरा जो जिंदा है उसे डॉक्टर बचाने के बजाय उसे पोस्टमार्टम करने की पूरी तैयारी करके रखी हो, तो ये डायरेक्ट मर्डर है या फिर नहीं है। ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, ये शासन के लिए, ये जंगल राज के लिए आप क्या 2 शब्द कहेंगे, कमेंट जरूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे डॉक्टरों के लिए आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है वो कमेंट जरूर बताइएगा, जहाँ पर कि आप भी अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं और अगर आप भी जिंदा हैं या आपके कोई अटेंडेंट हैं जो जिंदा हैं, जो कि आपके परिजन हैं वो भी जिंदा हैं, तो आप इस इंतजार में रहिएगा कहीं ऐसा ना हो जाए इमरजेंसी वार्ड से सीधा उसको पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बार पेशेंट से ज़रूर जाकर खुद मिलिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान चल रही हो लेकिन पूरी जान निकालने की तैयारी जो है, ये सर्टिफाइड मर्डर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलाज के दौरान अगर किसी की मौत हो जाए तो भारत सरकार में, बिहार सरकार में ऐसा कोई नियम गाइडलाइंस नहीं है कि उस डॉक्टरों पर कार्रवाई होती है, क्योंकि उसे ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने प्रयास किया लेकिन जाने बच नहीं पाई। यही वजह होता है कई बार ऐसे डॉक्टर भीड़ के शिकार हो जाते हैं, लेकिन इस जगह पर डॉक्टर के साथ कोई कुछ बदतमीजी हुआ नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे डॉक्टर के बारे में आपके मन के जो भाव आ रहे हैं वो पूरे खुले मन से कमेंट बॉक्स में स्वागत करिए ऐसे डॉक्टरों का।